फार्मेसी टेक्नीशियंस की सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी का। तो हम सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली है क्या। तो जब हम माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो हम सिंपल से वर्ड्स में बोल देते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्टडी है उसको हम जो है माइक्रोबायोलॉजी का जो है नाम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली है क्या। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे या माइक्रोब्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कहते हैं कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि हम नेकेड आई से ना देख सकें, टू स्मॉल टू सीन विद नेकेड आई, जिसको हम नेकेड आई से ना देख सकें। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसके अंदर वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ वायरसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है बैक्टीरियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है माइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। उसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम चार तरह की ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमारे पास वायरोलॉजी है जिसके अंदर हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी आता है जिसमें हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया हमेशा सिंगुलर लिखते हैं, इसके अगर एस नहीं आएगा तो अगर एस लगाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो इस चीज को काइंडली अवॉइड कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माइकोलॉजी, जिसके अंदर हम फंजाई को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासाइटोलॉजी, जो कि नाम से ही जाहिर है, हम इसके बारे में इसके अंदर हम पैरासाइट को डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि माइक्रोब्स जो है इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसमें से कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ जो है बैड माइक्रोब्स हैं। अब गुड माइक्रोब्स बेसिकली हमारे माइक्रोफ्लोरा, यानी कि जो हमारी हेल्थ को अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, जो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना एक बहुत मेजर पार्ट जो है हेल्थ के अंदर जो है रोल प्ले करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं मेंटेन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम फूड और केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को हम जो है ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, फंजाई को यूज करते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो जहां हम इसके फायदों की बात कर रहे हैं वहां हमें पता है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। सिंपली हम दूर नहीं जाते, हम कोविड की मिसाल ले लेते हैं। तो वायरस जो सार्स वायरस था, इसने जो है डिजीज कॉज की और पूरी दुनिया जो है इसकी जकड़ के अंदर आई और बहुत सारी जो लोगों की इसके अंदर डेथ भी हुई। बहुत सारे लोग जो है वो वेंटिलेटर पे आ गए। तो यानी कि ये डिजीज के अंदर ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत ज्यादा यानी कि डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो जहां इसके कुछ फायदे हैं वहां इसके नुकसान भी हैं। तो जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, जब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली डिस्कवर कैसे हुए, हमें कैसे पता चला, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो इस आदमी ने, इंसान ने जो रोल प्ले किया वो रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक वो पहला इंसान था जिसने प्लांट को ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि प्लांट के अंदर लिटिल बॉक्सेस जो हैं, उसको लिटिल बॉक्सेस उसने जो है उसको देखा और उसने उसको टर्म दी सेल की। उसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek
जो था वो उसने जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर अपना रोल प्ले किया और साथ साथ उसने ऑब्जर्व किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंटोनी वैन वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पहला इंसान था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो पहला यूज था वो भी इसी साइंटिस्ट ने किया। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोनों साइंटिस्ट हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफरेंट टाइप की थ्योरीज थी। जो एक थ्योरी थी बायोजेनेसिस की और एक थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। तो बायोजेनेसिस की तरफ आने से पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। अब कुछ साइंटिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स। अब उन्होंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे लेने, एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कपड़े का एक ढेर लगा हुआ है और उसके अंदर से जो चूहे हैं वो भाग रहे हैं, माइस जो हैं वो भाग रहे हैं। तो उसने एक थ्योरी पेश कर दी कि जो नॉन लिविंग जो चूहे हैं वो कपड़े ने पैदा किए, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन रही थी। तो जो 1880 तक ये थ्योरी बड़ी फेमस रही, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बात की और वो इसी थ्योरी को ही मानते रहे, लेकिन ये थ्योरी करेक्ट नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, बायोजेनेसिस की थ्योरी आई। उन्होंने कहा कि जो लिविंग थिंग है वो अपनी टाइप की सेम काइंड यानी अपने जैसी ही लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती है, वो किसी नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस नहीं होती, वो लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया वो था फ्रांसिस्को और लुईस पास्चर। इन्होंने जो है डिफरेंट टाइप के जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। जो फ्रांसिस्को था उसने कहा कि जो मगिट्स होते हैं यानी कि जो फ्लाइज के लार्वा होते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई डिकाइंग यानी कि ऐसा मीट जो गल रहा हो उसके ऊपर लार्वा तभी आएंगे जब उसके ऊपर फ्लाइज आके अंडे देंगे, उसके बगैर वहां पर लार्वास जो है वो नहीं आ सकते। तो जो लुईस पास्चर था उसने स्मॉल नेक फ्लास्क का यूज किया जो कि कुछ इस तरह की होती है। उसने इस तरह की फ्लास्क का यूज किया जिसके अंदर जो फ्लाइज हैं वो इजीली जो है एंटर नहीं कर सकती थी। तो जब उसने देखा कि इसके अंदर फ्लाइज जो हैं वो एंटर नहीं हुई और इसके अंदर किसी किस्म की फ्लाइज जो उसने नहीं देखी, तो उसने देखा कि उसके अंदर किसी तरह का कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी वो इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है गलत कर दी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स से ही प्रोड्यूस होती हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हमने बात की माइक्रोबायोलॉजी है क्या, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है हमने उसको डिस्कस किया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी हिस्टोलॉजी क्या है और वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने जो है हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस हमारे पास है बायोजेनेसिस की और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो आज का लेक्चर है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला सेक्शन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला सेक्शन और ये वाला। वो आपसे पूछ सकता है कि बायोजेनेसिस की थ्योरी किन दो साइंटिस्ट ने प्रूव की और नॉन स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थ्योरी थी वो क्या थी और बायोजेनेसिस थ्योरी क्या थी और लुईस पास्चर ने जो कौन सी फ्लास्क का यूज किया। ये ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो कि वो एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो लिहाजा इस लेक्चर को गौर से सुने और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो सके।